अगर आप भी कोई आसान, टेस्टी और क्रिस्पी से स्नैक्स की रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो ये रेसिपी खास आपके लिए है। घर के ही बेसिक इंग्रेडिएंट से बनने वाले इस टेस्टी से ब्रेड पॉप्स को अगर आप एक बार ट्राई करोगी ना तो फिर चाहे बच्चे हो या बड़े, ये हर किसी के फेवरेट बन जाएंगे। तो इस रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक पैन को गैस पर चढ़ा देंगे। फिर इसके अंदर डालेंगे हम 2 टेबलस्पून ऑयल। इसी के साथ जाएगा इसमें एक मीडियम साइज का प्याज जिसको हमने बारीक कट कर लिया है। और फिर हम इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च को भी डाल देंगे। यहाँ पर प्याज को हम थोड़ा सॉटे कर लेंगे। जैसे ही ये हल्का सा पिंक कलर का हो जाएगा, इस स्टेज पर हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। 1/4 चम्मच जाएगा इसमें हल्दी पाउडर। 1 चम्मच भर के डालेंगे हम रेड चिली फ्लेक्स। और 1/4 चम्मच काली मिर्च को भी इसमें डाल देंगे। फिर हम आधा चम्मच भर के इसमें नमक डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। और जैसे ही सारे मसालों का कच्चापन निकल जाएगा, इस स्टेज पर हम इसके अंदर डालेंगे 3 उबले हुए आलू जिसको हमने ग्रेट कर लिया है। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हम यहाँ पर बेसिक सी आलू की स्टफिंग बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर अपनी चॉइस की वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब लास्ट पे हम इसके अंदर डालेंगे 1 मुट्ठी भर कटा हुआ हरा धनिया। और इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। फिर स्लरी बनाने के लिए हम एक बोल ले लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप जितना मैदा। 1 चम्मच जाएगा इसमें कॉर्नफ्लोर। 1/4 चम्मच नमक इसमें डाल देंगे। अब लास्ट में हम डालेंगे इसमें 1/4 चम्मच भर के काली मिर्च का पाउडर। और इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी एक स्लरी बनाकर तैयार करेंगे। हमें यहाँ पर इसकी पतली स्लरी नहीं बनानी है क्योंकि ब्रेड पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके लिए हम यहाँ पर स्लरी को हल्का सा गाढ़ा रखेंगे। और ये लीजिए फ्रेंड, ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाली स्लरी बनकर अब तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर हम 10 ब्रेड स्लाइसेस ले लेंगे और इसकी जो एजेस हैं इसको हम कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे नाइफ से भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर किचन सीजर से इसे कट कर रही हूँ। और जो भी इसके अंदर एजेस बच जाएगी उसे हम फेंकेंगे नहीं, इसकी हम बाद में ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार करेंगे। अब इन ब्रेड में के 4 स्लाइसेस को हम एक प्लेट में अरेंज कर लेंगे। और फिर हम 1 चम्मच जितना सॉस इस स्लाइस के ऊपर लगा देंगे। सिर्फ 2 स्लाइसेस के ऊपर ही हमें सॉस लगाना है और बाकी की जो 2 स्लाइसेस रह गई है उसके ऊपर हम मेयोनेज लगा देंगे। अगर आप सॉस और मेयोनेज ज़्यादा पसंद करते हैं तो फिर आप इसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में भी लगा सकते हैं। फिर हम 1-1 चम्मच भरकर आलू की स्टफिंग को ले लेंगे और सॉस वाली ब्रेड के ऊपर लगा देंगे। इसके ऊपर हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। क्योंकि हम इसे पॉप्सिकल्स की तरह बना रहे हैं, इसीलिए हम आइसक्रीम स्टिक को मैदे की स्लरी में डिप कर लेंगे और ब्रेड के ऊपर लगा देंगे ताकि ये आसानी से स्टिक हो जाए। और एक एक ब्रेड स्लाइस के ऊपर हमें 2 आइसक्रीम स्टिक्स को लगा देना है। और फिर जो मेयोनीज वाली लेयर थी उसे इसके ऊपर लाकर कवर कर देंगे। अच्छे से प्रेस करने के बाद हम इसके बीच में से इसे कट कर देंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बढ़िया सी ब्रेड पॉप अब बन के तैयार हो चुकी है। इसको क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसे स्लरी में डिप कर देंगे। 2 फोक्स के ऊपर हम इस ब्रेड को अरेंज करेंगे ताकि ब्रेड को उठाने में हमें आसानी हो जाए। फिर हम इसे स्लरी से अच्छे से कवर कर लेने के बाद इसकी सारी स्लरी को अच्छे से ड्रेन आउट कर लेंगे। और फिर इसे हम ब्रेड क्रम्स वाले बोल में ट्रांसफर कर देंगे। इसे अब हम ब्रेड क्रम्ब से अच्छे से कवर कर देंगे। चारों साइड से हमें इसे अच्छे से कवर कर देना है ताकि इसकी स्टफिंग बाहर ना निकल पाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से कोट हो चुका है। इसी तरह से हमने बाकी ब्रेड स्लाइसेस की भी पॉप्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें फ्राई करने के लिए हम एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालकर चढ़ा देंगे और फिर हम इसके अंदर ब्रेड स्लाइसेस को ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर हम इसकी फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे ताकि ब्रेड ज़्यादा ऑयल ना एब्जॉर्ब कर सके। और जैसे ही इसका एक साइड अच्छे से गोल्डन हो जाएगा, हम इसे टर्न कर देंगे और दूसरी साइड पर भी अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन कलर के हो चुके हैं। इस स्टेज पर हम इन्हें एक छन्नी में निकाल लेंगे और इसका सारा तेल ड्रेन आउट कर लेने के बाद हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, क्रिस्पी, टेस्टी और बनाने में तो बहुत बहुत इजी ब्रेड पॉप्सिकल्स अब बनकर तैयार हो चुके हैं। इसे और अच्छे से गार्निश करने के लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा मेयोनीज डालेंगे और फिर इसे गर्मा गर्म सॉस के साथ सर्व कर देंगे।
बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी एकदम नई तरह से बनने वाले एग डोनट्स की रेसिपी शेयर कर रही हो दोस्तों, जिसे हम बड़ी आसानी से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फिर जब भी आप कम टाइम में कोई टेस्टी से स्नैक्स बनाना चाहते हैं, ये डोनट्स तो परफेक्ट चॉइस है। बच्चे क्या, बड़ों को भी ये बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। तो फिर क्रिस्पी से डोनट्स बनाने के लिए हम एक मिक्सिंग बोल के अंदर 2 ब्रेड स्लाइसेस ले लेंगे और इसके ऊपर हम 1/4 कप भर के दूध डालेंगे। ब्रेड सारा दूध एब्सॉर्ब करने के बाद जैसे ही सॉफ्ट हो जाएगा, हम इसे फोक की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। ऐसे करने से डोनट्स के अंदर बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज का प्याज जिसको हमने बारीक कट कर लिया है, 1 इंच अदरक के टुकड़े को ग्रेट करके इसमें डाल देंगे। फिर डालेंगे हम 1/4 चम्मच भर के चाट मसाला, आधा चम्मच जाएगा इसमें लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच भर के डालेंगे हम ऑरिगेनो, 1 चम्मच ही जाएगा यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच डालेंगे गरम मसाला और आधा चम्मच ही डालेंगे हम इसमें नमक। अब बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे इसमें 3 उबले हुए आलू जिसको हमने ग्रेट कर लिया है। इसके बाद डालेंगे हम इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो कि है बॉइल्ड एग। यहाँ पर हमने 3 बॉइल्ड एग ले लिए हैं। इसको हम ग्रेटर से अच्छे से ग्रेट कर लेंगे ताकि इसके फाइन पीसेस बनकर तैयार हो जाए। अब इसके अंदर बढ़िया सी फ्लेवर के लिए हम डालेंगे 1 चम्मच भर के शेजवान सॉस, 2 चम्मच डालेंगे हम यहाँ पर कटा हुआ हरा धनिया और 2 चम्मच ही डालेंगे यहाँ पर स्प्रिंग ऑनियन। अब लास्ट में इसमें जाएगा 1 चम्मच भर के ग्रेट किया हुआ चीज और 1 चम्मच ही डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर, जिससे ये और भी ज्यादा क्रिस्पी बन के तैयार हो जाएंगे। इन सभी चीजों को डाल देने के बाद हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे और देखिए ये बनकर तैयार हो चुका है। अब इन्हीं डोनट्स का शेप देने के लिए हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे और मीडियम साइज का पोर्शन हाथ में लेकर रोल करेंगे। अब जिस तरह से एक डोनट का शेप होता है ना, उसी तरह से हम इसे भी बढ़िया सा शेप दे देंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो चुका है। अब इन डोनट्स के लिए हम स्लरी भी बना लेते हैं। एक मिक्सिंग बोल के अंदर हम डालेंगे 1/4 कप भर के मैदा, 1/4 चम्मच डालेंगे हम इसमें नमक और 1/4 चम्मच ही डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर। इन सभी को डालने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक पतला सा घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए फ्रेंड्स, स्लरी अब तैयार हो चुकी है। इसके बाद जो डोनट हमने पहले ही तैयार कर लिया था, उसे हम एक फोर्क के ऊपर रख देंगे और फिर हम इसके ऊपर स्लरी डालकर इसे चारों तरफ से अच्छे से कोट कर देंगे। फिर इसको हम सेवइयों वाली प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर हम ब्रेड क्रम्स की जगह पर बारीक सेवइयों से कोट कर रहे हैं ताकि इसकी आउटर कवरिंग ज़्यादा देर तक क्रिस्पी और क्रंची बनी रहे। इसी तरह से हम बाकी डोनट्स भी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इन्हें फ्राई करने के लिए हम एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालकर चढ़ा देंगे और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, इस स्टेज पर हम इसके अंदर डोनट्स को ट्रांसफर कर देंगे। अब हम इन डोनट्स को हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे क्योंकि हम इसमें अंडा डाला है। अंडे की वजह से ये डोनट्स स्लो फ्लेम पर फ्राई करने से फट सकते हैं। जैसे ही इन डोनट्स का एक साइड अच्छे से गोल्डन कलर का हो जाएगा, हम इन्हें स्पून से पलट देंगे ताकि इसका दूसरा साइड भी अच्छे से सिक जाए। और जैसे ही ये दोनों साइड से बढ़िया से गोल्डन और क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाएंगे, इस स्टेज पर हम इन्हें छन्नी से निकाल लेंगे और इसका सारा तेल ड्रेन आउट कर लेने के बाद इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। अब दूसरे बैच को भी हम इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लेंगे और गर्मा गर्म इसे सॉस के साथ हम सर्व कर देंगे।